बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाज़िर है ईद उल फ़ितर के पहले दिन ईद के इस ख़ास शो पर। और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। और पाकिस्तान में जब हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि खेल के अलावा भी वो लोगों की नज़रों में जो है बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत है, उनकी कदर व मंजिलत है। और कोई लंबा सा तारुफ़ पे पेश करना नहीं चाहूँगा। ईद उल फ़ितर के पहले दिन आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन शुएब मलिक साहब। खुशामदीद कहेंगे हम आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये मैंने कब डिसाइड किया कि मलिक साहब का इंटरव्यू करना है, हुआ ये कि पीएसएल का मैच था और कराची किंग का पहला मैच नेशनल स्टेडियम कराची में ज़ल्मी के साथ था। ये आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और जितनी चाहत खुलूस मोहब्बत के साथ मुझसे मिले और वहाँ जितने भी मीडिया वाले थे, मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा जो उनका लोगों के साथ रवैया था उसको वहाँ बहुत ज़्यादा काउंट किया गया। तो मलिक साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है माशाल्लाह आप छोटे होते जा रहे हैं और ये जो आपके रवैये में, इखलाक में जो मुनकसरुल मिजाजी है, ये दो चीज़ें आपकी शख्सियत की हाईलाइट हैं। उसमें ये है कि देखें, हम सबके पास सबको मूड स्विंग्स आते हैं और मेरा ये मानना है कि लाइफ में आपका जो सीखने वाला प्रोसेस है वो चाहे आपका प्रोफेशन हो अपना, जैसे मेरा क्रिकेट है, उसमें तो आप सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप बाकी चीज़ें भी सीखते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि कभी भी जो आप चाहते हैं लोग भी वही चाहें या वैसा सोचें, लेकिन उसका ये मकसद नहीं होता कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो वो लाइफ में उस चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है। मुझे भी उस पर टाइम लगा और मेरे ख्याल में लाइफ जो है ना, इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। लेकिन जब आप अप होते हैं अपने करियर में तो हर चीज़ आपको जो है वो अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, थिंग्स आप जो है वो आपकी फेवर में नहीं गई हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वो फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी। और इसीलिए अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपका जो अखलाक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारे रिलीजन में भी एक चीज़ है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा कि अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ज़मीन से आसमान पे ले जाएगी। तो मेरी भी यही कोशिश होती है। गुस्सा आता है मुझे भी, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह ताला ने आर्ट सिखा लिया कि यार अगर गुस्सा आए तो भी कोई चीज़ अगर आपकी मर्ज़ी की नहीं हो रही तो आप उस वक्त उसको कंट्रोल करो किसी तरह। और मेरे ख्याल में मिस्टेक करने के बाद रियलाइजेशन आपको होती है, फिर आप कहते हो यार मैंने क्यों किया था ये, मैं उस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता था। तो यही मैंने भी लाइफ में ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और दूसरा, ये सिर्फ वन वे चीज़ नहीं है। आप लोग भी, सब लोग जो थे मुझे बहुत अच्छे से मिले और इनफैक्ट हमारी जो मुलाकात थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों के साथ, वो काफ़ी टाइम के बाद हुई थी। और मेरे ख्याल में देखें, प्रोफेशन हम लोगों का ज़रूर डिफरेंट हो, लेकिन एक प्यार मोहब्बत तो है हमारे बीच में। वैसे तो इस शो में चूँकि ईद का ख़ास शो है, हमारे साथ भाभी को भी होना चाहिए था। 2005 में उनके घर हैदराबाद दक्कन जाकर इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन अगर मलिक के साथ हमने सानिया भाभी को भी रखना है तो उसके लिए हमें दुबई जाना पड़ेगा। मलिक साहब, ख़बरें चल रही हैं ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मैं ज़्यादा जो है वो गहराई में नहीं जाऊँगा। ज़रा ईद वाले दिन मुझे बताएं कि क्या जवाब देना चाहेंगे। कुछ नहीं, ईद वाले दिन यही है कि साथ होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये है कि उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं। जैसे आईपीएल में वो जो है शोज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग साथ में नहीं हैं। लेकिन ये है कि हमेशा की तरह वही जो प्यार मोहब्बत है वही है। और ईद मुबारक बोलूँगा। और ये है कि मिस ज़रूर करता हूँ। शादी से पहले ये था कि अगर किसी टूर पे होते थे तो घर वालों को मिस करते थे, जिसमें अम्मी हैं, सिस्टर्स हैं। वालिद साहब की तो डेथ हो गई है, जब ज़िंदा थे तो उनको मिस करते थे। तो अब ये है कि अब दो फैमिलीज़ हैं, एक अम्मी वाली फैमिली है और एक वाइफ वाली है, तो मिस करते हैं उस चीज़ को। लेकिन ये है कि कमिटमेंट्स हैं, वो हर इंसान को पूरी करनी है। लेकिन एक ये ऐसी चीज़ है ईद का दिन के जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं जो आपके क्लोज़ हों। लेकिन आप भी साथ हैं, आप भी मेरे क्लोज़ हैं, तो मैं बिल्कुल खुश ठीक। हूँ। मलिक साहब माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, आपका बेटा है। तो एक तरफ भाभी का प्रोफेशन है टेनिस का, दूसरी तरफ यहाँ है शुएब मलिक क्रिकेट के प्लेयर। आपने ज़िंदगी में जितनी स्ट्रगल की, जो कुछ आपने ज़िंदगी में देखा,
तो बेटे को क्या बनाना चाहेंगे, या अम्मा ने और अब्बा ने छोड़ दिया है, जो ये बनना चाहेगा बस हम इसके पीछे होंगे? बिल्कुल ना फादर की तरफ से उस पे कोई प्रेशर है या ना मदर की तरफ से, लेकिन ये है कि जब वो मुझे देखता है, मैं उससे पूछूं कि आपको क्या बनना है, तो वो कहता है क्रिकेटर। कितनी बार बात होती है दिन में उससे? दिन में ऑलमोस्ट 2 दफ़ा हो जाती है उससे वीडियो कॉल पे बात, लेकिन वो भी अगर आप उसके मतलब की बात करें तो बात होती है। आपको पता है, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, तो जब आप बच्चों के मतलब की बात करें तो वो आपसे बात करते हैं वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे। और अगर आप वो खेल रहे हैं अगर बच्चे, तो फिर वो नहीं, उस वक्त उनको खेलना है और वो एक चीज़ कह देता है, बाबा कैन वी टॉक लेटर, जब उसके मतलब की बात नहीं करो। और दूसरा ये है कि जैसे मैं बता रहा था कि मुझे देखता है तो बोलता है कि मुझे क्रिकेट का शौक़ है, वाइफ को देखता है तो बोलता है टेनिस का शौक़ है, लेकिन उसे ख़ुद को जो शौक़ है, अभी तो खैर बहुत छोटा है, लेकिन उसे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक़ है। और वो कहता है कि मुझे ये वाला गेम जो है खेलना है। जब हम उसे साथ में पूछते हैं कि आप बताओ बेटा आपको क्या खेलना है, तो कहता है बैडमिंटन, और है लेफ्टी। और ये है कि कोशिश फिर यही है कि जो उसको शौक़ है वही करे, हमारी पेरेंट्स की तरफ से उसे कोई प्रेशर नहीं। फिटनेस में जैसे आपने अपने ऊपर काम किया मलिक साहब, और इखलाक माशाल्लाह जो भी आपसे मिलता है और जितने आप झुक कर मिलते हैं लोगों के साथ, और आपने ख़ुद कहा कि हमारा मज़हब भी हमें इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें, जो इस वक्त नफसा नफसी चल रही है, क्रिकेट के खिलाड़ियों की बात करें, अगर आप टीम में हैं तो रवैया आपके साथ अलग है। खैर आपने तो अपना मुकाम बनाया है, तो आप खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, आपने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ये चीज़ें अपने इर्द गिर्द जो है, आपको लगता है कि मेंटोरिंग करने की ज़रूरत है, जो आप सीख रहे हैं कि हम भी अपने खिलाड़ियों को इस चीज़ के लिए मेंटोर करें कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में काम आएगी? देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो हमारी टीम में यंग हैं, और उनका ज़्यादा सीखने का प्रोसेस जो है, या ज़्यादा सीखने वाला जो एक चीज़ शुरू होती है, वो बीइंग अ यंगस्टर आप में होती है। लेकिन यस, जो उनके इर्द गिर्द हैं, जिनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरता है, जैसे कि जो थोड़े पुराने क्रिकेटर्स हो गए हैं, उनकी रिस्पॉन्स। क्योंकि मुझे याद है जब आमिर ने कहा कि मैं तो बाबर को भी वैसे ही गेंद करता हूँ जैसे मैं टेल एंडर को करता हूँ, उनकी बात करने का तरीका मेरा ख्याल है, या वो इतना नहीं कहना चाह रहे होंगे, लेकिन लोग अपनी मर्ज़ी से मतलब निकालते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा था, आपने कहा था कि गुस्सा आना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, वो बीच में से मिस नहीं होना चाहिए। देखिए आमिर से मेरी बात ज़रूर हुई थी, और ये जो जब ये स्टेटमेंट आया था, ये पीएसएल के बीच में ये स्टेटमेंट आया था, और उन्होंने कहा मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। जिस तरफ जो है वो उनकी स्टेटमेंट को ले जाया गया कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों को समझ भी आई उस चीज़ की, कि वो ये था कि चाहे नंबर 10 का बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो या नंबर 1 कर रहा हो, अगर हम बाबर को साइड पे भी रखें तो वो सेम इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग करते हैं, और तो उनका मतलब ये था। और बाबर सबको पता है, हम सारे उनकी वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड्स ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बल्कि ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए कि जहाँ पे हमारी टीम भी जो है वो अलहदा ही नज़र आती रहे। और हमारी हमेशा से नेक ख्वाहिशात भी हैं, वो चाहे बाबर हो चाहे कोई भी हो। और आमिर जो है, अगर हम देखें, वो पीएसएल में ऐसी स्टेटमेंट आई तो हमें फील हुआ ये, लेकिन अगर आप ओवरऑल जहाँ पे भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप उनकी बॉलिंग देखें या वो जब बॉलिंग करने आते हैं, तो उनमें वो अग्रेशन होता है। तो वो ऐसा नहीं था कि पीएसएल में वो स्पेशल अग्रेशन था, या जब वो दूसरी किसी लीग में खेलते हैं या कहीं पे भी खेलते हैं तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उनका जो वे ऑफ प्लेइंग है वो सेम है, तो इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि उनका अच्छा ऐसा मलिक मतलब साहब, था। लोग कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज़्यादा जो है पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट में इतनी पॉलिटिक्स नहीं है जितनी पाकिस्तान क्रिकेट में है। आपने तो सब कुछ देखा है, मानते हैं इस बात को? देखें, मैं इस चीज़ को पॉलिटिक्स नहीं बोलूँगा, मैं इस चीज़ को ये बोलूँगा, देखें हम सब की डिफरेंट नेचर है, हम सब की डिफरेंट नेचर है, और वो ऐसा लगता है कि यार ये ना कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है कि सिर्फ इसको अपना मफाद नज़र आ रहा है। जब टीम गेम हो तो मकसद एक होना चाहिए, और वो मैंने देखा है। मैं 90s के क्रिकेटर्स के साथ भी खेला हूँ, अभी वालों के साथ भी खेला हूँ, बीच में भी जो क्रिकेटर्स खेले उनके साथ भी खेला हूँ। सबका मकसद यही होता है कि यार टीम जीते, लेकिन वे ऑफ प्लेइंग सब लोगों का डिफरेंट है। अब जैसे 140 प्लस वाला वो अटैकिंग बॉलर होता है, वो
विकेट्स लेने जाता है। अब जो अटैकिंग बैट्समैन है वो स्टोक्स के साथ, बाउंड्रीज के साथ रन्स बनाता है। जो होते हैं स्ट्राइक रोटेशन वाले, वो अपने हिसाब से खेलते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ जो है थोड़ा सा रुझान सब उस जैसा तरफ। नजर आता है वैसे ही डिस्क्राइब करेंगे ना। नहीं नहीं, मुझे ये लगता है, मैंने ये फील किया, इसलिए जो मुझे लगा मैंने वो बताया। और अच्छा, मुझे अगर तो मुझे ये भी ऐसा- लगा मलिक साहब कि बाबर आजम के कंधे पे आपने हाथ रखा 2 साल पहले जब वो कप्तान बने, और जितनी प्यार, जितना खुलूस आपसे मिला, और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया भाई बाबर आजम जो है मेंटोर हैं शोएब मलिक साहब उनके। लेकिन 2021-22 जो आप एशिया कप नहीं खेले, वहाँ पर थोड़ा सा जो है धचका लगा, और फिर आपने ट्वीट भी किया कि दोस्ती यारी में फिर ऐसे ही नतीजे आएंगे। लेकिन आपकी आज मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर क्या मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ, आपकी बाबर से बात हुई? क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये कि चेयरमैन रमीज़ राजा जो थे वो आपकी टीम में सिलेक्शन के हक़ में नहीं थे, और उन्होंने बाबर को कहा था कि सब बात मान लूँगा, मलिक नहीं होना चाहिए। देखिए, उसमें ये आपने मुझे न्यूज़ दी, अगर रमीज़ भाई ने कुछ ऐसा बोला था, हमने सुना, अगर अगर उन्होंने ये बोला था, तो कप्तान को रेजिस्ट करना चाहिए था यानी। अगर उन्होंने ये बोला था तो ये एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर कुछ उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था रमीज़ भाई का, तो वो बजाय कैप्टन को बोलते, वो मुझे कॉल करके या मैसेज कर देते कि यार नहीं, हो सकता है ऐसा ना हो। हाँ, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। लेकिन बाबर से मेरी हमेशा से जो थी कम्युनिकेशन थी, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, कि हम वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसमें हम सेम टीम को लेके जाना चाहते हैं। तो अगर उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो कंसिस्टेंटली सेम लड़कों के साथ खेलना चाहिए, ताकि बाय द टाइम यू गेट टू द वर्ल्ड T20 उसमें सेम लोगों का कॉन्फिडेंस एटलीस्ट ऐसे लेवल पे होना चाहिए कि आप compete कर सकें बेस्ट टीम्स के साथ। और मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्होंने गलत किया या जो भी है। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन और आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया फिर उसका क्या मकसद था? वो वाला देखें, उसका ये था कि वो सिर्फ सब लोग ये समझे कि पाकिस्तान टीम पे है। और मेरे ख्याल में इतना अरसा, आप भी मुझे जानते हैं, मैं मतलब इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि फ़ाइनल जिस दिन हारे मैं उस दिन ट्वीट करूँगा यारी दोस्ती है। वो पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट पे था वो, क्योंकि मैं नीचे लेवल पे भी खेलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे फेवर्स जो हैं वो होती हैं। चलें, आपने ये बात कर दी तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा होने लगा। हालांकि लोग नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं जी मैनेजेरियल काम बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा खिलाड़ी अगर एक सीरीज़ में परफॉर्म ना करे तो तलवार उसके सर पर लटक रही होती है, गर्दन कट जाएगी, सीरीज़ से बाहर, अगले सीरीज़ से बाहर। लेकिन बोर्ड में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके जो है राइड ही नहीं ख़त्म हो रहे, सालों से मौजूद हैं, रिटायर होने के बाद भी उनको एक्सटेंशन मिल जाती है। तो आपको नहीं लगता कि सबके लिए एक लाइन होनी चाहिए? देखें, मुझे ये लगता है कि जब आप कैप्टन आता है या कोई चेयरमैन आते हैं, तो वो उन लोगों को रखते हैं जिनको वो जानते हैं। जानने का ये मकसद नहीं होता कि आप फेवर दे रहे हैं उनको, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है कि यार मैं इनको जानता हूँ, ये बंदा मेरी टीम में अच्छा काम करेगा अगर मैं लीडर हूँ इनका। तो इस वजह से उन लोगों को जो है बार बार वापस लाया जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि यार ये प्रेशर में भी जो है ये ठीक रह जाते हैं। तो इस वजह से वो लीडर को चलाने के लिए वो अपने सारे तो लोगों इस को तनाजुर में तो फिर आपको टीम से बाहर नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम आपको ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, लेकिन ये कि उसमें मुझे ये लगता है कि अगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं थी, मुझे थी बिल्कुल। और लेकिन मैं हूँ पॉजिटिव इंसान। शिकवा किया आपने बाबर आजम से? नहीं, वो मैं कभी नहीं करूँगा। मैं ऐसा इंसान हूँ, क्योंकि फिर मलिक शिकवा की जो करने वाले शख्सियत है इस लोग, बात का तकाजा नहीं करती। शिकवा करने वाले लोग, मुझे लगता है ये कि वो आगे कम चांसेस होते हैं उनके बढ़ने के लाइफ में। इसलिए शिकवा नहीं करना चाहिए, अपनी स्किल पे और अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। फिर आपको शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने दी ना हर चीज़, हाथ पैर दिए हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, दुनिया भर में मिलती हैं। आप जाके वहाँ पे खेलें, आप अपना लोहा मनवाएं, मेरा ये मानना है। और मुझे ये लगता है, इसीलिए आपने कहा कि क्रिकेट के अलावा भी आपका जो एक स्टेबल चीज़ें हैं लाइफ में वो बेहतर हुई। तो वो इसी वजह से हुई कि आप जो है दूसरी जगह पे जाके खेलते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। और मेरा भी यही है, मुझे शिकवा ना था, ना है, ना कभी रहेगा। पाकिस्तान टेस्ट, वनडे और T20 टीम के फॉर्मर कैप्टन शोएब मलिक आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो
मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन शुएब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप कप्तान रहे हैं पाकिस्तान टीम के, जिस तरह आपने अप्स एंड डाउन देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, उनके आपने अच्छे और बुरे दौर देखे हैं। बाबर आजम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपको लगता है बाबर आजम को चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? आपको लगता है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता? देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये ज़रूर बोलूँगा कि हम लोग उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और उसकी लीडरशिप को मिक्स कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर हम उसकी लीडरशिप पे बात कर रहे हैं तो वो टोटली उसकी लीडरशिप स्किल्स पे बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितनी उसकी परफॉर्मेंसेस हैं या जैसा वो प्लेयर है माशाल्लाह, उसको उसकी लीडरशिप के साथ नहीं मिलाना चाहिए। वो उसकी सेपरेट होनी चाहिए जो उसकी परफॉर्मेंसेस है। लेकिन क्या होता है कि हम उसे जज करते हैं कि जब टीम हारती है तो हम उसकी परफॉर्मेंस को भी उसमें जो है ना वो किताब पकड़ते हैं, बंद करते हैं, वो नहीं करना साइड पे। चाहिए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा करना चाहिए। और देखें, टीम गेम है और अब ऐसे दौर में आ गए हैं हम लोग। हाँ, 20-25 साल हम पहले जाए तो एक बंदा आपको मैच जितवा देता था, लेकिन क्रिकेट चेंज हो चुकी है बहुत सारी। और आपको टीम गेम, आपको एटलीस्ट 4 से 5 लोग चाहिए परफॉर्मेंस करने देखिए वाले। मलिक, मैं अगर आपसे ये कहूँ, आप जो ये बात कर रहे हैं कि उसकी कप्तानी को और उसकी परफॉर्मेंस को मिक्स नहीं करना चाहिए, आपके सामने तो खुली किताब है जो रूट, आपके सामने तो विराट कोहली खुली किताब है, आपके सामने सचिन, रमेश तेंदुलकर खुली किताब है। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें प्लेयर चाहिए, कप्तान नहीं चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको और बड़ा जवाब दूं ना, अगर मैं बाबर की जगह होता या जो लोग बाबर को गाइड करते हैं, मैं उनको ये ज़रूर बोलता कि बाबर को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, उसको एज अ प्लेयर चुप करके खेलना चाहिए। उससे पाकिस्तान टीम का भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उसकी इम्प्रूवमेंट वाली जो चीज़ें हैं लीडरशिप में, वो अभी प्रोसेस में हैं। वो बहुत लगता है कि मुझे वो टाइम लगेगा, लेकिन हम ऐसे कल्चर में से हैं कि हमें ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो जिनकी बात सुनता है, उसको जो गाइड करते हैं जो भी लोग हैं, उसे प्लीज़ गाइड करें कि कैप्टनसी जो है वो छोड़ दे, एज अ प्लेयर खेले। आप देखिएगा कि वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ देगा और उस पे से प्रेशर भी सिर्फ उसकी अपनी जो क्रिकेट है उस पे आ जाएगा। मुझे ये लगता है, ये मेरा मानना है। मलिक, ज़िंदगी में आपके बड़े पहलू भी होंगे, तहे भी होंगी। मैं जितना आपको जानता हूँ, आपने वक्त के साथ सीखा है, आपने वक्त के साथ चलना जो है वो सीखा है, और शायद इसीलिए आज आप शुएब मलिक हैं। और आप क्रिकेट ना भी खेलें, और टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट को तो आपने खैर बात कह दिया है। आई डोंट नो कि आप T20 को किस नोट पर एंड करना चाहेंगे, बट आपको लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है? अब मेरा ख्याल है कि लखपति से करोड़पति बनना पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए मुश्किल काम नहीं है, पाकिस्तान टीम में आना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है। बट डू यू थिंक, आपने जो सराउंडिंग में देखा, आपको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए मेंटोरिंग होनी चाहिए कि भाई जब टीम से ड्रॉप होते हैं तो फिर अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है? कुछ सोच रहे हैं इस बारे में कि जनाब कुछ सिखाएं, अपने जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको बताएं कि कैसे चलना है? सिर्फ मैनेजर जो है आपकी चीज़ों को तो मैनेज कर सकता है, अपने आप को आपने मैनेज करना है। देखिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेंटोरिंग जो है ना, जब हमारा यंग बच्चा कोई भी गाइडेंस देता है उसे या मेंटोरिंग करने जाता है जो उसके, तो अगर 4 लोग हैं तो वो चारों की बात मानता है, इसलिए वो किसी चीज़ को पिक नहीं करता है। इसीलिए मेंटोरिंग या आपका मेंटोर एक होना चाहिए, ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। जैसे कहा कि डिफरेंट नेचर है सबकी, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो आपका मेंटोर एक होना चाहिए जिसकी बात आपको समझ में आती हो या जो जिसने आपको देखा है आपके करियर में उभरते हुए। तो मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक्सपोजर प्लेयर को देना, स्पेशली आपके यंगस्टर को, वो इसलिए ज़रूरी है एक्सपोजर देना कि वो डिफरेंट सिचुएशन उसके सामने आती हैं मैच में। तो एक जो एक्सपोजर है वो आपको डिफरेंट गैदरिंग्स में जब आप बैठते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, तो वो आपको वो चीज़ सिखाता है एक्सपोजर के, या मेरे सामने डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, आप दुनिया के 10 एयरपोर्ट्स उठा लें, वो 10 की जो डायरेक्शंस हैं वो डिफरेंट होंगी। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वो सीखेंगे 10 चीज़ें। अब अगर फर्स्ट टाइम में जाएंगे तो आप थोड़ा सा पजल होंगे, लेकिन आप सेकंड टाइम में जाएंगे आपको पता होगा नहीं यार, यहाँ से लास्ट टाइम में गया था, यहाँ से ये रास्ता जाता है, यहाँ से ये रास्ता जाता है। इसी तरह सेम जो सिनारियोज़ हैं वो आपके सामने मैच में आते हैं। तो जब आप उन
सिनारियो से गुजरे हुए होते हैं तो फिर आपको इजी हो जाता है उस चीज़ के साथ टैकल करना। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब आप किसी यंगस्टर को टीम में ला रहे हैं और आपको पता है कि यार इसमें जो है टैलेंट है, ये कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा, उसके कुछ फेलियर्स पे उसे टीम से मत निकालें, उसे टीम के साथ रखें। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये यंगस्टर है, इसमें टैलेंट है, ये हमें जितवाएगा, अगर आज नहीं जितवा रहा तो थोड़े थोड़े अरसे के बाद जितवाएगा। देखिए उसमें इस सेम चीज़ को आप अटैच कर सकते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है तो हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है सारी तो बार हो जाते हैं ना फिर। टीम में कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है। तो मेरा ये मानना है किन रूल्स के तहत जो है चेयरमैन की सिलेक्शन होती है ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी आएगी तो नीचे भी आएगी, आपकी टीम में भी आएगी, पीसीबी में जो लोग हैं वहाँ पे भी आएगी। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने हमेशा से एक ही चीज़ देखी है और लाइफ में सीखी भी है कि जिनका सिस्टम स्ट्रांग होता है उनकी चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा टीम की बजाय हमें वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी चेयरमैन ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम हारे, जितने भी चेयरमैन आए हैं सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन वो जीतने का एक प्रोसेस है, वो यही है कि जब स्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होगी, वो टीम में भी आएगी, वो बोर्ड में भी आएगी, वो आपकी क्रिकेट में भी आएगी। चलें, अब आपने छेड़ ही दिया तो पूछ लेता हूँ, आपने इतनी क्रिकेट खेली, 20 साल तो हो गए आपको, तो आपके करियर में वर्स्ट कौन सा क्रिकेट बोर्ड था और बेस्ट कौन सा था? देखिए मैं वर्स्ट किसी को नहीं बोलूँगा, जैसे मैंने कहा कि हाँ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई पाकिस्तान डोमेस्टिक में कि जैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो थी वो एकदम ख़त्म हो गई, कुछ लोग थे उसकी फेवर में थे। तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस थी ये नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर इमरान खान कुछ, साहब ने गलत किया। देखिए बात उनकी नहीं है, बात यह है कि भाई उन्होंने कहा मैं 40 साल से सोच रहा था और बस मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कर दो। नहीं, बात यह है कि जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, या अगर इमरान भाई चाहते थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म किया जाए और वो ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम यहाँ पे लाएं और वो चले, उसको वो ले आते, लेकिन साथ में थोड़ा डिपार्टमेंट क्रिकेट को चलने देते, कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनाते कि जहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिकेट भी ना ख़त्म होती और जो वो सिस्टम चाह रहे थे वो भी इन प्लेस हो जाता, कुछ ऐसा मिक्सचर निकाल दे। फिर देखते कि कौन सा बेहतर है 2-3 साल के बाद, कि जिससे हमें क्रिकेटर्स मिल रहे हैं, यंगस्टर्स मिल रहे हैं, हमें अच्छे क्रिकेटर्स मिल रहे हैं, फिर उस पर बोलते कि अब ये है। अब वो चाहे डिपार्टमेंट की वजह से वो अच्छा होता या जो जो 6 टीम्स वाला वो सिस्टम लेके आए थे उससे होना था, लेकिन यह कि कंसिस्टेंसी रखते, लेकिन एकदम जो है ना बिल्कुल ख़त्म चीज़ को करना, मुझे ये लगता है कि वो अब फिर स्क्रैच से शुरू करते हैं। फिर ये भी नहीं पता होता बाद में कि अगर आपने स्क्रैच से चीज़ शुरू की है, उसको बिल्ड करते करते कोई बिल्डिंग भी बनाए ना तो उसमें भी टाइम लगता है। तो स्क्रैच से नहीं चीज़ शुरू करनी चाहिए जो ये ऑलरेडी बन चुकी हो। अब हम लोग मेरे ख्याल में पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद से हमारी टीम बनी हुई है, जब जब अब वो एक बेस तो बन गई हुई है, लेकिन अब जब जब उस बेस को जड़ से तोड़ेंगे और खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं खड़ी होगी, मेरा ये मानना। नहीं, आपने तो खड़ी की, इंडिया पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं, आपने जाकर वहाँ शादी की, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट कैसे ठीक होगी? इंडिया पाकिस्तान आने के लिए तैयार ही नहीं है। अब देखें उसमें मुझे ये लगता शुएब है मलिक और कि सानिया मिर्जा कोई किरदार अदा कर सकते हैं इसमें? हमें साथ में रहने का इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो देखिए उसमें यही बोल सकता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दे सकता हूँ कि ये है कि स्पोर्ट्स, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, जो बाकी भी सारी स्पोर्ट्स हैं वो इट यूनाइट्स, और यही एक बेहतर तरीका है। और जो मुझे नज़र में आता है कि जब जब अपॉर्चुनिटी हो तब तब एक दूसरे की कंट्री में ट्रैवल करके जो भी चीज़ें हों उसको करना चाहिए। बल्कि देखें पड़ोसी जो हैं एक दूसरे के, उनका सबसे पहले हक होता है एक दूसरे पे, तो यहाँ पे भी हम लोग पड़ोसी हैं। और मेरी दुआ तो यही है कि जो ये हमारी स्पोर्ट्स है वो रिवाइव हो दोनों कंट्रीज़ में। और अगर आप लोगों से पूछें, वो चाहे वहाँ के हो या चाहे यहाँ के हों, अभी तक भी देखें अगर सबसे बड़ा मैच जो है आईसीसी का, वो पाकिस्तान इंडिया का ही होता है। और पाकिस्तान इंडिया के लोग ना भी हों,
दूसरी दुनिया के लोग भी जो हैं, जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, वो भी ये मैच को ऐसे देखते हैं जैसे हम लोग जो है देखते हैं। और ये है कि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। और मुझे ये लगता है कि जब कोई स्पोर्ट्स खेली जाए दो कंट्रीज़ के बीच में, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो नरम हो जाती हैं। पाकिस्तान टेस्ट, वनडे और T20 टीम के फॉर्मर कैप्टन शुएब मलिक आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान टेस्ट, वनडे, T20 टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन शुएब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के क्या चांसेस देख रहे हैं आप? वर्ल्ड कप में अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो अटैक है वो बहुत अच्छा है, मुझे ये लगता है। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ज़्यादा चांसेस जो है ना वो उसको देने चाहिए इफ्तिखार को। इफ्तिखार एक ऐसा बैट्समैन है जो आपको जिस नंबर पे मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में कि थोड़े से नीचे खेलने वाला और फिर एंड में फिनिश अच्छा करने वाला, इफ्तिखार एक ऐसा बैट्समैन है जो आपको वहाँ उस नंबर पे अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। और ओवरऑल ये है कि जो हमारे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं उनका बहुत अहम रोल होगा। और अगर मिडिल में बेशक रिजवान खेलते हों ओडीआई क्रिकेट, लेकिन मुझे ये लगता है कि सैफ़ी भी बहुत हैंडी होगा मिडल ओवर्स में, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है, रिजवान हो और सैफ़ी हो, ये ऐसे बंदे हैं कि जो दूसरों को खिला सकते हैं अपने साथ। जैसे रिजवान 4 नंबर खेलते हैं ओडीआई क्रिकेट में, अगर उनके साथ 5 नंबर पे सरफराज आ जाते हैं तो मुझे अच्छे और चांसेस जो है पाकिस्तान के बन सकते हैं। लेकिन मलिक, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट से तो आपने रिटायरमेंट ले लिया, T20 क्रिकेट से क्यों नहीं ले रहे? T20 क्रिकेट से मैंने बिल्कुल सोचा था, और उसमें फिर मैंने ये कहा कि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं ये चाहता हूं अगर आप रिटायरमेंट ले भी ना तो एक फाइनल मैच ज़रूर खेलें। तो आपने प्लान किया है, आपको नहीं लगता कि आपको बोर्ड से बात करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में ये रिवायत नहीं रही है। इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं कि आपको जाना चाहिए वेव करके, ये नहीं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। देखें उसमें अगर आपको याद हो, जब हमारी मुलाकात हुई थी पीएसएल के फर्स्ट मैच पे कराची किंग्स के मैच के बाद, तो मैंने आपको कहा था मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, और मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कोई नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो मुझे मैच देंगे, हाँ ठीक है खुशी होगी, लेकिन अगर वो मुझे मैच नहीं भी देंगे तो कोई ऐसा गम वाली बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में और अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ अचीव किया। लेकिन वो बैक करने वाला काम, या मैं किसी को जाके ख़ुद मिलूं या रिक्वेस्ट करूं कि नहीं मुझे ये आप करें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और मेरा कोई गिला शिकवा भी नहीं है, वो कोई भी चेयरमैन रहे हैं या कोई भी, या जो आज अब हैं उनसे भी कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है। और रही बात ये कि अगर मैं उस बारे में सोचूंगा तो जो मैंने अभी क्रिकेट खेलनी है उसमें मुझे लगता है कि मेरी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर मैं ये सोचूंगा कि यार मुझे मैच दे दो, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं दिलो जान से खेलूँगा, लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तो फिर मैं हर टाइप की जो है, जैसे मैं लीग्स खेलता हूँ उससे भी। क्रिकेट छोड़ने के बाद मलिक आप कमेंट्री में जाना चाहेंगे या कोचिंग में? मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कोचिंग में। और शोबिज़ में जाएंगे? नहीं, शोबिज़ वाला भी ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे होस्टिंग का शौक़ है, आपसे थोड़े से टिप्स भी लूँगा मैं। और दूसरा ये है कि मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं नहीं तो है। होस्टिंग क्या स्पोर्ट्स की करेंगे, शोबिज़ में किसी शो की करेंगे या पॉलिटिकल शो की करेंगे? देखें अभी मैंने ऑलरेडी एक अल्टीमेट मुकाबला शो था, उसकी होस्टिंग की थी वरना मैंने। बड़ा नाराज़ किया अपने दोस्तों को आपने। वो कह रहे यार शुएब मलिक तो शो से पहले तो बड़ा प्यार करता था, उसमें शो में तो आंखें उसने यहाँ रख ली थी। देखें अब हम लोग भी मिले हैं, शो से पहले कितना अच्छा मिले हैं, लेकिन आप शो के बाद आपने मुझे बाउंसर्स फेंके हैं। तो वो आपको भी पता है रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, आप जानते हैं मैं गुस्से वाला आदमी नहीं हूँ। और ये था, शुगल किया वहाँ पे, लेकिन मज़ा बहुत आया। और होस्टिंग मुझे पसंद है, इसलिए मैं वो चीज़ करता हूँ जो मुझे पसंद है, मैं वो चीज़ नहीं करता जो मुझे नहीं पसंद। बेशक दुनिया उस तरफ जा रही होगी, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं वैसे जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं लगता ही नहीं यार, बड़ा प्यार करने वाला बंदा। गुस्सा तो मेरा ख्याल आता है और टच करके चले जाते हैं, जैसे बॉल दीवार पे आके लगती है। लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोग तो होते हैं ना मलिक, जिनको दिल में रख लेता है बंदा, इसको नहीं छोड़ना मैंने। है कोई ऐसा बंदा इतना आप
नरम मिजाज हो गए हैं, इतना खुलूस वाले हो गए हैं, चाहत वाले हो गए हैं, लेकिन दिल में से वो बंदा निकला नहीं अभी तक। देखें याया भाई, मैं जितना भी अपने वर्ड्स को बैक कर लूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा, अल्लाह ताला जानते हैं कि इस दिल में किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है, ये अल्लाह ताला जानते हैं। और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इस चीज़ से नवाज दिया। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि क्या क्या हुआ मेरे करियर में भी, या और भी बड़े सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन यह है कि मैं अब वहाँ से मूव ऑन कर गया हूँ। और इसीलिए आप देखें, कोई भी क्रिकेटर हो, आप पूछ लें, मेरा उनके साथ रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छा है, मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और देखें, जब आप इतना टाइम मैं फैमिली के साथ नहीं रहा, या कोई भी प्लेयर नहीं रहता उसके करियर में जितना वो टीम के साथ रहते हैं, तो वो आपकी फैमिली है। तो फैमिली में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन यह है कि आपको मूव ऑन करना है वहाँ से, और दिल में नहीं चीज़ रखनी है। दिल में अगर आपने चीज़ रख ली, यकीन करें, दूसरे को तो छोड़ें, आप सबसे पहले अपना नुकसान कर दें। बड़े सवाल का लिए जी, मैंने शोएब मलिक से कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं मलिक से। तो मलिक घर पे दावत कर रहे हैं, ठीक है, किसको बुलाना चाहेंगे, शाहिद आफरीदी या शोएब अख्तर? मैं दोनों को बुलाऊंगा, अगर एक को बुलाना हो तो? जो उस सिटी में होंगे। अच्छा, नाराज आपने ना शोएब को करना है ना शाहिद को करना है? नहीं, नाराज़ नहीं करना है। अच्छा चलें ठीक है। बड़े कप्तानों के साथ आप खेले और उनकी क़यादत में खेल कर आपको मुश्किल भी हुई होगी, खुशी भी हुई होगी। कौन सा ऐसा कप्तान है जिसको शोएब मलिक बेहतरीन समझता है? मैं इंज़माम भाई का ज़रूर नाम लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया उनकी कैप्टनसी में खेल के। अच्छा, ये सवाल मुझे लिखवाया गया, उन्होंने कहा यार ये ज़रूर पूछना है शोएब मलिक से, क्योंकि शोबिज़ में आजकल आप बहुत उड़ रहे हैं। उन्होंने कहा अगर शोएब मलिक को जहाज़ चलाने का मौका मिले, 2 सीटर जहाज़ हो, और बराबर वाली सीट पे किसको बिठाएंगे, महविश याद को, सबा कमर को, या मायरा खान को? अब तीनों से दोस्ती है, नहीं, बैठाना एक को है। जिस डेस्टिनेशन पे मैं जा रहा हूँ उसको नहीं नहीं बिठा यार, ये लूँगा इस तरह सियासी जवाब ना दें आप, डिप्लोमेटिक जवाब ना दें, एक जवाब दें। मैं माहिरा खान को, वजह? क्योंकि उनके साथ उनका 12वां खिलाड़ी आया था। अच्छा, और फिर मैंने एक शो किया था जब कोविड के टाइम पे, तो एक दफ़ा ही मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने यस किया। एक ही दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि इसमें काम करना है, तो मैंने कहा जी ठीक है। और वैसे भी मैं उनको पहले से जानता हूँ, उनसे पुरानी दोस्ती है, तो माहिरा खान। दोस्तियाँ तो वैसे आपकी बड़ी हैं। जी जी, सबके साथ है। आप मुझे बोलेंगे मैं नाम भी ले लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। आपकी नज़र में ज़्यादा बेहतर विकेट कीपर कौन है, सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान? अरे ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया आपने। आपने खुद का बाउंसर तो कर रहा हूँ ना मैं। अभी के टाइम पे रिजवान। यार आपने अपनी किताब में ना सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बच के निकलने का आपके पास सारे रास्ते हैं। अभी के टाइम के लिए रिजवान। अभी के टाइम के रिजवान, तो मैं क्या समझूं इस जवाब का मतलब? आपने कहा बेहतरीन। बेहतरीन कौन है दोनों में से ऑल टाइम? ऑल टाइम में और बहुत सारे नाम नहीं, इन आ दोनों का जाएंगे। नाम ले रहा हूँ स्पेसिफिक में। ऑल टाइम में मैं सैफी को बोलूँगा। ठीक है भैया। अच्छा, पाकिस्तान टीम में ऑलराउंडर की बात करें, आपका मुकाबला हफीज़ के साथ किया जाता था। मौजूदा टीम में आपको कौन बेहतर लगता है, इमाद वसीम या शादाब खान? डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट की कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स शादाब। वाइट बॉल क्रिकेट में भी दो है, वनडे क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट। जी, मैं शादाब को बोलूँगा। वाइट बॉल क्रिकेट बोथ, हाँ, T20 एंड वनडे। वाइट बॉल क्रिकेट में ओके शादाब। फाइन, हो गया, ठीक है। अब बतौर सियासतदान शोएब मलिक किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, मरियम नवाज शरीफ या इमरान खान? देखिए, उसमें मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ नवाज़ शरीफ साहब का, और बल्कि मेरी पूरी फैमिली उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। लेकिन यह है कि अगर आप मुझे पूछेंगे कि वोट किसको देना है, तो मैं इमरान भाई को दूंगा। नहीं, बिगाड़ना आपने किसी से भी नहीं है। देखिए, इतने खुले लफ्ज़ों में कौन बोलता। खैर मैंने भी नहीं छोड़ना आपको। एक चैनल के ऊपर मरियम नवाज का इंटरव्यू आ रहा है। कमरा, अब मैं अब आपको पहले से बता दूं क्योंकि मुझे पता है फिर आपने क्या कहना है। टीवी आपके पास एक ही है, ठीक है। एक चैनल के ऊपर मरियम नवाज का इंटरव्यू आ रहा है, दूसरे चैनल पे इमरान खान का, किसका देखेंगे? मैं इमरान भाई का इंटरव्यू देखूंगा। अच्छा, ठीक हो गया।
बाबर आजम ज़्यादा बेहतर कप्तान है या ज़्यादा बेहतर बैट्समैन? ज़्यादा बेहतर बैट्समैन। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। मीडिया को आप किस तरह देखते हैं? आपकी तारीफ करते हैं? आपकी नहीं, मैं इस प्लेयर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। बहुत खुश होते हैं, कहते हैं इनसे तो बेहतर बंदा ही नहीं है। जब परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिप आता है, चाहे आप सीनियर हो चाहे आप जूनियर हो, फिर आपको मीडिया वाले बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, देखें, उसमें मेरा ये मानना है, जैसे आप अपना जॉब कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी अपना जॉब कर रहे हैं। वो कहते हैं एंगलिंग कर रहा है, एजेंडा लेके चल रहा है। अगर वो कर भी रहे हैं भाई, तो आप छोड़ो उस चीज़ को, वो आपकी थोड़ी है जॉब। या तो फिर आप छोड़ो क्रिकेट और मीडिया का बंदा बन जाओ, अगर आपको लगता है कि एंगलिंग हो रही है। ये देखें, आप उसी चीज़ के साथ आप फाइट कर सकते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और आप मीडिया के लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने वो चीज़ें ही नहीं देखी हैं। आप एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपका गेम, उसको कैसे बेहतर बनाना है, उस पर फोकस रखो। सिफारिश कल्चर है पाकिस्तान में, पसंद नापसंद पर लोग आते हैं। मैंने सोचा कि ये सवाल आपसे मैं ज़रूर करूँगा। पाकिस्तान से 20 साल आप क्रिकेट खेले, कुछ लोगों का ख्याल है ये जो खिलाड़ियों की तारीफ होती है वो साफियों को तोहफे देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अपनी करियर में आपने कितने लोगों को तोहफे दिए? और कुछ लोगों का ख्याल ये है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि चाहे खिलाड़ी किसी को तोहफे दे दे, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो साफी आपकी तारीफ कैसे कर सकता है? नहीं हो सकता ना। और देखें, आपने वैसे दिए है किसी को तोहफे? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं दिए, लेकिन मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं सबके तो साथ। यही तो और लोगों को खलता है कि यार इनके रिलेशनशिप है तो गिव एंड टेक होता होगा। नहीं, उसमें देखें, मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान, चलें आपके अगेंस्ट है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, आप प्लेयर हैं, मैं आपके अगेंस्ट हूँ, मैं आपको नहीं पसंद करता, लेकिन आप मुझसे अच्छे से 1-2 दफ़ा मिलेंगे ना, तो मैं भाई आपका हो जाऊँगा। तो अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़ सही कर देती है। तो देखें, पसंद नापसंद उसे हम डिनाई भी नहीं कर सकते, वो होती है, लेकिन एक लिमिट तक होती है। ऐसा नहीं होता कि वो आपका करियर ख़त्म कर दे भाई, कोई नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स को जानता हूँ, ठीक है, मैं उनकी गारंटी दे सकता हूँ कि जिन्होंने कोई भी ऐसा नहीं, हाँ अच्छे से मिले हैं। देखें, आपकी जॉब है या मीडिया के बंदे की जॉब है, वो अपनी जॉब करता है, जैसे आपकी जॉब है। मैं भी नहीं चाहता रोज़ ज़ीरो पे आउट होना, आप भी नहीं चाहते कि यार आप मिस्टेक्स करते रहे कैमरे के सामने, कोई भी नहीं चाहता। तो इसीलिए जितना आप उसकी डेप्थ में जाते हैं, उतना आप अपना नुकसान करते हैं। इसीलिए हमारा कल्चर है, और इसी कल्चर में रह के अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और वो ये है कि भाई जो आपका प्रोफेशन है उस पर फोकस रखो, दूसरा क्या कर रहा है उसको मलिक, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ईद उल फितर के पहले दिन अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं आपसे ये पूछूंगा कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, और यहाँ पर अपने घर के ताल्लुकात लोगों के जैसे भी हों, वो भी आजकल ये सवालात कर रहे हैं कि यार शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के ताल्लुकात जो है ना, उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। अभी सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए गई, आप नहीं गए वहाँ पर। फिर आपकी एक बेटे के साथ वीडियो आई, उसमें आप थे, बेगम नहीं थी। तो मैं ज़्यादा आपसे पूछना नहीं चाह रहा, बस जवाब दे दीजिए। देखें, उसमें जब वो उम्रे पे गए तो मैं यहाँ पे, मेरी कमिटमेंट थी, और फिर मैं यहाँ से बीच में से शोज़ छोड़ के गया था, मैं ब्रेक लेके गया था, क्योंकि उनकी कमिटमेंट थी इंडिया में आईपीएल के लिए, तो फिर मैं छोटे के साथ रहा। देखें, एक तो हम डिफरेंट कंट्रीज से हैं, और दोनों की कमिटमेंट, दिल दुखता है जब इस तरह की बातें होती हैं? अगर आप गौर करें तो दुखता है, लेकिन अगर आप गौर नहीं करें तो फिर नहीं दुखता है। इसलिए आप देखिए कि ना मेरी तरफ से स्टेटमेंट आई, ना उधर से कोई स्टेटमेंट आई। वो तो कहते हैं आप पोस्ट करते हैं, आपको अनफॉलो कर दिया उन्होंने, आपके बारे में वो कुछ नहीं लिखती, आप मुबारकबाद दे रहे हैं। ये मेरे लिए न्यूज़ है कि उन्होंने मुझे अनफॉलो नहीं, मैं कर एक दिया। बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे दुनिया में कोई भी किसी भी कल्चर से हस्बैंड एंड वाइफ बता दें कि जिस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव ना रहता हो। ये आप कैमरे की आंख पे उन लोगों को बता दें। हाँ जी, मैं पूछ भी रहा हूँ सिर्फ ये है कि हम लोग कोई भी नॉन लोग हों तो ये थोड़ा सा रहता है, लेकिन ये है कि अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ का हिस्सा है। मलिक, अभी गुफ्तगू करते करते मेरे जहन में एक सवाल आया। आप उन खुशकिस्मत क्रिकेटर्स में से एक हैं जिनके पास 2 मेडल हैं। 2009 आईसीसी वर्ल्ड T20 अंडर द कैप्टनसी यूनुस खान, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी अंडर द कैप्टनसी
सरफराज अहमद। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कामयाबियां तो दोनों ही बड़ी हैं, एक लॉर्ड्स पे एक ओवल पे, मलिक की जो किताब है उसमें मलिक पहले किसका जिक्र करना चाहेंगे? मैं 2009 वर्ल्ड T20 जो था क्योंकि फाइनल में आपने लाला के साथ जी, और सेमीफाइनल में भी हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, क्योंकि वो पहले था, मेरी फर्स्ट ट्रॉफ़ी थी मेरे करियर की सबसे बड़ी, और इसलिए मैं उसको फर्स्ट उस पे रखूँगा, और सेकंड जो थी वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। इतना बड़ा मैच आपका फाइनल हो इंडिया के साथ और आप वो जीतें और ट्रॉफ़ी जो है वो आए, तो इसीलिए मैं 2009 जो है वो मेरी फर्स्ट है, और सेकंड जो है मैं उसको बोलूँगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो 2017 में हम लोग जीते। बहुत शुक्रिया शोएब आपका हमारे वक्त निकालने के लिए। तो गुफ्तगू आपने सुनी जनाब पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर, टेस्ट, वनडे, T20 टीम के फॉर्मर कैप्टन शोएब मलिक की। और ईद उल फितर के पहले दिन शोएब मलिक से ये मुलाकात आपको कैसी लगी? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। हमारे आज के मेहमान शोएब मलिक के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।